नमस्कार मित्रों, जय मां आदिशक्ति, जय हो राजाधिराज महाकाल सरकार की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन जून माह में यह 5 काम भूल से भी मत करना, वरना खून के आंसू रोना पड़ेंगे। एक एक दिन नरक के जैसा बीतेगा, पूरी जिंदगी गरीबी और कंगाली सहना पड़ेगी। क्योंकि इस जून के माह में दोस्तों 4 ग्रहों का चतुर्थ ग्रही महासंयोग बन रहा है, जिसमें शनि राहु के साथ तो वहीं चंद्रमा केतु के साथ वक्री होकर बैठे हैं, जिसका असर आपके पूरे जीवन काल पर पड़ रहा है। ऐसे में अगर आपने यह 5 काम कर दिए तो दोस्तों आपको एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। आपकी जिंदगी नरक के जैसी बन जाएगी। पूरे महीने नहीं बल्कि पूरी जिंदगी आपको मुसीबतों और परेशानियों को सहना पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि चाहे धरती आसमान एक ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इस जून के माह में ये 5 काम भूल से भी मत करना। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आप जाने अनजाने में यह 5 काम जरूर से जरूर करोगे। अगर आज आप यह वीडियो नहीं देखोगे तो अनजाने में आप यह काम कर दोगे और उसके बाद आपके ऊपर शनिदेव का क्रोध टूट पड़ेगा और आपको पूरी जिंदगी गरीबी और कंगाली सहना पड़ेगी। इसीलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें और जून के माह को अपने लिए बहुत ही शानदार बना लें। क्योंकि दोस्तों 4 ग्रहों का चतुर्थ ग्रही संयोग बन रहा है। ऐसे में यह जून का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। बस आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी और जो मैं 5 काम बताऊंगा वह आपको भूल से भी नहीं करने हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य रूप से देखें, तब जाकर आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि अब आपके जीवन में कम से कम भगवान थोड़ा सुख, थोड़ा शांति तो अवश्य भर दें। लेकिन दोस्तों हमेशा होता उल्टा है। आपके साथ जब जब कुछ अच्छा होता है तो किसी मनहूस की नजर लग जाती है और वह खुशियां मातम में बदल जाती है। दोस्तों लेकिन यह जो जून का महीना है दोस्तों, आपके जीवन के इस सूखेपन को दोस्तों मिटाने वाला है। आपकी जिंदगी में खुशियां वापस से लौटने वाली हैं। मुझे पता है कि यह जून का महीना दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा, वह भी खुशियों से भर देगा। लेकिन आपकी ही कुछ गलतियां, आपकी ही कुछ नादानियां दोस्तों आपके जीवन को और ज्यादा खराब और ज्यादा बुरा बना सकती है। दोस्तों आपकी ही कुछ गलती आपके परिवार को भी ले डूबेगी। इसलिए आपको यह 5 काम नहीं करने हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या आप अनजाने में भी अगर यह काम कर दोगे तो उसका दोस्तों बुरा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इंसान अपने जीवन में सुबह से लेकर रात तक दोस्तों बहुत सारे कार्य करता है, खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, इधर उधर बातचीत करता है, नहाता है, धोता है। दोस्तों अपने मन को इधर उधर ललचाता है, किसी को बुरा बोलता है तो किसी को भला बोलता है, कभी भगवान से प्रार्थना करता है तो कभी दुख तकलीफ में उसे भगवान को कोसता भी है। दोस्तों कभी किसी की तारीफ करता है तो कभी किसी की बुराई करता है। इंसान पूरे 24 घंटों में 8 घंटे सोता है तो बाकी के घंटों में काम धंधे करता है। अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी तक करता है। लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आपको इस दौरान नहीं करनी होती हैं, लेकिन आप जाने अनजाने में कह जाते हैं। और दोस्तों जून के माह में तो खास बड़ा महासंयोग बन रहा है, जो दोस्तों आपके लिए वरदान भी साबित होगा। लेकिन आपकी कुछ गलतियों से यह संयोग आपके लिए बहुत बड़ा श्राप भी बन सकता है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप दोस्तों भूल कर भी यह कुछ काम ना ही करें तो अच्छा रहेगा, वरना इसका बुरा फल आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके माता पिता को, सभी समस्त परिवार के लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपने अपने आसपास लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े परिवार होते हैं जो अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं। दोस्तों जिनके पास अचल संपत्ति होती है उनको अपने जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। लेकिन अचानक से समय का पहिया कुछ ऐसा उल्टा पड़ता है कि उनके जीवन में, उनके परिवार में एक के बाद एक तकलीफ आ जाती है। पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है, सड़क पर आ जाते हैं लोग। दोस्तों तो दोस्तों यह केवल और केवल उनकी ही कुछ गलतियों के कारण होता है।
क्योंकि भगवान चाहे तो दोस्तों भिखारी को भी राजा बना सकता है, और अगर भगवान चाहे तो राजा को भी पल भर में भिखारी बना देता है। लेकिन भगवान यूं ही किसी को कुछ नहीं बनाते। भगवान अगर आप अच्छे कर्म करोगे, कुछ अच्छे कार्य करोगे तो आपको राजा बनाएंगे, और अगर आप कुछ गलत कर्म करोगे तो आपको भिखारी बनाने में भी लोग देर नहीं करते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि जो उनके माह में दोस्तों बहुत बड़े महासंयोग बन रहे हैं। और दोस्तों अगर आपने गलतियां कर दी तो फिर आपको रोना पड़ेगा। आखिर कौन सी हैं वह 5 काम, क्योंकि दोस्तों ये 5 काम आपने भूल से करे तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये 5 कामों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि जून के माह में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसके बाद एक महा उपाय भी बताऊंगा जून के माह में, जो कि बहुत ही आसान सा उपाय है। अगर जून के माह में आपने यह उपाय कर दिया तो साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। माता लक्ष्मी की खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी, और दोस्तों आप खूब धन कमाओगे, खूब धन दौलत में दोस्तों आप राज करोगे। इसके साथ ही दोस्तों इस उपाय से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। तो दोस्तों वीडियो में पूरा का पूरा आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, और दोस्तों रात रात जाग कर आप लोगों के लिए जानकारी जुटाता हूं। आपके ग्रहों की स्थितियों को जांच कर आपका राशिफल निकालता हूं, और दोस्तों आपके लिए इतनी जरूरी वीडियो बनाता हूं, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए अभी अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मुझे पता है आप आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवाधिदेव महादेव की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर बरसेगी। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों 5 चीजों में से वह एक चीज, यानी कि उन 5 कामों में से पहले काम की ओर मैं बढ़ रहा हूं, और पहला काम है दोस्तों वह है आलस्य। जी दोस्तों इस जून के माह में आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपके पास कई सारे मौके आएंगे, कई सारे अवसर आएंगे जिससे आपको पैसा कमा सकते हैं। आप अपने जिंदगी को बदलकर भी रख सकते हैं। दोस्तों अपने जिंदगी को संवारने के लिए आपके पास कई सारे मौके आएंगे, धन कमाने के आएंगे, आपके घर की गाड़ी को व्यवस्थित चलाने के मौके भी आएंगे। सभी तरीके से आपके पास अवसर आएंगे। नौकरी के लिए अवसर आएंगे, व्यापार के लिए नए नए अवसर आएंगे। लेकिन दोस्तों यह अवसर उसी को मिलेंगे जो दोस्तों समय रहते हर चीज को पालें। लेकिन अगर आप आलस्य करेंगे, आपको दोस्तों आज के काम को कल पर डालेंगे, तो आपका हर काम दोस्त बिगड़ सकता है, और आपके हाथ आया हुआ अवसर दोस्तों आपके हाथों से फिसल सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इस पूरे महीने आलस्य को त्याग दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो सितारों की गणना है दोस्तों, जब जब सितारे कुछ देते हैं दोस्तों, तब तब दोस्तों वह सितारे ऐसे ही नहीं देते, कठिन परीक्षा भी लेते हैं। और दोस्तों आपको आलस्य 100% आएगा ही आएगा। इस पूरे महीना आपको काम करने की इच्छा भी नहीं होगी। आपका मन ऐसा करेगा कि बस मैं सोता रहूं, बस मैं आराम करता रहूं, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने अपने ऊपर अपने मन पर विजय नहीं पाई तो दोस्तों हर चीज में दोस्तों आप पीछे रह जाओगे, आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। दोस्तों इसलिए इस पूरे महीने आलस्य मत करिएगा, आलस्य को त्याग दीजिएगा। अब दोस्तों दूसरी चीज की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस महीने दोस्तों आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपके लगन भाव की ओर देखें तो दोस्तों वहां चंद्रमा के साथ केतु बैठे हुए हैं, जिससे साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि इस महीने आपके स्वास्थ्य में काफी खराबी देखी जा रही है। अगर दोस्तों आप लापरवाही करते हैं तो आपको बड़ी गंभीर बीमारियां भी लग सकती हैं, जैसे कि दोस्तों किडनी की परेशानी होना, साथ ही दिल की परेशानी, हृदय रोग की परेशानी भी आपको हो सकती है। इसलिए आपको अपने पूरे शरीर का ध्यान रखना है। दोस्तों देखा जा रहा है कि यह जो समय चल रहा है, आप लोगों को पता ही है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए गर्मी से अपना बचाव करिएगा। उसके बाद दोस्तों आप किसी भी ऐसी जगह मत जाइएगा जहां पर दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों इस महीने हवा चलने, आंधी तूफान के भी बड़े संकेत दिखाई दे रहे हैं। 15 जून के बाद आंधी चलना, तूफान आना संभव है।
दोस्तों, ऐसे में अपना और अपने परिवार का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपको चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। आपके साथ ऐसे में लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो रवैया है थोड़ा सा लापरवाह वाला है। आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, कोई छोटी मोटी बीमारी भी लगती है, तो आप दोस्तों हॉस्पिटल नहीं चाहते हैं। कुछ दिनों तक आप ऐसे ही घरेलू नुस्खे दोस्तों आजमाते हैं, या फिर इधर उधर से केमिस्ट पैसे दवाइयां लाकर खा लेते हैं, लेकिन फिर भी आप हॉस्पिटल नहीं जाते, न ही डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन इस महीने ऐसा मत करिएगा। अगर आपने लापरवाही करी अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, और यह गंभीर बीमारी आपका पूरा महीना दोस्तों खत्म कर सकती है। अगर आप बीमार हो गए तो आपके हाथ भी कुछ नहीं आने वाला है दोस्तों। फिर इसलिए आपको बीमार नहीं होना है। थोड़ी सी परेशानी अगर शरीर में हो तो तुरंत जाइए और हॉस्पिटल दिखाकर आइए दोस्तों, वरना परेशानियां और बढ़ सकती हैं। अब अगली और तीसरी चीज की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखिए, मैं अक्सर आपको हर महीना कहता हूं कि आपको धोखा हो सकता है, धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, और दोस्तों होता भी है। पिछले कई महीनों से आपके साथ दोस्त धोखाधड़ी हो रही है, यहां तक कि आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया है, आपकी भावनाओं पर भी दोस्तों पानी फिर जाता है। पिछले कई महीनों से मैं बस केवल एक ही बात दोहरा रहा हूं कि धोखा हो जाएगा। कोई अपना धोखा कर देगा, कोई पराये आपको छूना लगा देगा। इस महीने दोस्तों थोड़ी सी अलग बात है। दोस्तों, इस महीने आपके हाथों से दोस्तों कुछ पाप हो सकता है। जी दोस्तों, न चाहते हुए अनजाने में आपके हाथों से कुछ गलत कार्य हो सकता है। दोस्तों, इंसान को जब क्रोध आता है, इंसान को जब गुस्सा आता है, तब उसके हाथों से कुछ भी हो जाता है, उसे भी समझ नहीं आता। पल भर का गुस्सा बहुत कुछ तहस नहस कर जाता है। ये तो आपको भी पता है, और आपका तो गुस्सा भी बहुत तेज है। आप दोस्तों क्रोध भी बहुत ज्यादा करते हैं दोस्तों, यह मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। आपका गुस्सा कभी कभी आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी खतरनाक साबित हो जाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस महीने गुस्सा तो आपको खूब आएगा, क्रोध आपको खूब आएगा दोस्तों, लेकिन आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है, अपने गुस्से पर काबू रखना है, क्योंकि आपके हाथों से दोस्तों कोई बड़ा महापाप हो सकता है। दोस्तों, आपके हाथों से कुछ ऐसा कार्य हो सकता है जिससे आपकी पूरी समाज में दोस्तों इज्जत खराब हो सकती है, पूरे मोहल्ले में इज्जत खराब हो सकती है, यहां तक कि आपको अपने सर को झुकाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, परिवार के टुकड़े भी हो सकते हैं दोस्तों, साथ ही आपको पुलिस थाना भी जाना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि जितना हो सके दिमाग को ठंडा बनाकर रखिए, क्योंकि हालात तो ऐसे हैं कि क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, लेकिन अगर आप अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को ठंडा बनाकर रखते हैं, अपने गुस्से पर विजय पाते हैं दोस्तों, तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसलिए मेरी इस विनती को पूरे महीने याद रखेगा दोस्तों। आप भूल जाएंगे मेरी बातों को, लेकिन अगर आप दोस्तों हमेशा मेरी बातों का स्मरण रखेंगे तो आप क्रोध करने से बचेंगे। अब दोस्तों अगली और चौथी चीज की ओर बार ऐच रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो भी खत्म नहीं हो रहा है। महत्वपूर्ण जून माह की जानकारी मैं दे रहा हूं दोस्तों, इस महीने आपको अपने घर की एकता को बनाकर रखना है दोस्तों। यह जो समय चल रहा है, 4 ग्रहों का चतुर्थ ग्रह संयोग बना है, लेकिन दोस्तों ऐसे में हो यह रहा है कि किसी भी छोटी सी बात से आपके परिवार में झगड़ा उत्पन्न हो सकता है दोस्तों। परिवार के लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, किसी बात से मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है दोस्तों। और अगर मन में दोस्तों कोई शंका आई, मनमुटाव हुआ, तो दोस्तों लड़ाई झगड़ा होना संभव दिखाई दे रहा है। इस महीने परिवार की एकता को बनाकर रखना केवल और केवल आपका कार्य है दोस्तों। पूरे परिवार को एकजुट बनाकर रखें। कोई गिले शिकवे होते हैं तो उनको तुरंत ही दोस्तों सुलह कर लें तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि योग ऐसे हैं कि कोई बाहरी इंसान आपके घर में फूट डलवा सकता है, कोई बाहरी इंसान आपके घर में दोस्तों लड़ाई करवा रहा है दोस्तों। किसी बाहरी इंसान के कहने में आपके परिवार के लोग आ सकते हैं, और जिससे आपके घर में झगड़े हो सकते हैं, और यह झगड़े कोई छोटे मोटे झगड़े नहीं, यहां तक कि बंटवारा भी हो सकता है। संपत्ति का बंटवारा से लेकर दोस्तों मारने और दोस्तों पिटने की लड़ाई तक हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, क्रोध आपको भी आ रहा है इस महीने, और आपके परिवार के में लड़ाई भी हो रही है।
ऐसे में दोस्तों योग ऐसे हैं कि गुस्सा आएगा आपको, घर में लड़ाई होगी। दोस्तों लड़ाई से बचने का एक उपाय बता रहा हूं, घर में सुख शांति का एक उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को कर लेना, घर में सुख शांति रहेगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा उपाय को। दोस्तों घर में शांति बनाए रखने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि घर के लोगों में हमेशा प्यार बना रहे, तो दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको अपने घर में भारत दोस्तों पारद शिवलिंग की स्थापना करनी है, और शिवलिंग की रोजाना पूजा अर्चना करनी है, और शिवलिंग को रोजाना जल चढ़ाना है। ऐसा करने से घर के लोगों में हमेशा एकता बनी रहती है। घर में कोई भी दोस्त संकट नहीं आता है। उस घर में स्वयं महादेव ही एकता बनाकर रखते हैं। इसलिए इस उपाय को दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए काफी अच्छा और काफी दोस्तों तीव्र उपाय बताया गया है। आप भी इस उपाय को विशेष रूप से करिएगा। दोस्तों शिवलिंग की स्थापना सोमवार के दिन कर सकते हैं। सोमवार के दिन करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। इस उपाय को करिए। इस पूरे महीने आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दोस्तों और एक बात का ध्यान रखना कि दोस्तों भोलेनाथ जी को प्रसाद अवश्य चढ़ाए। कम से कम महीने में एक बार प्रसाद चढ़ा देंगे और पूरे परिवार को खिला देंगे। दोस्तों पूरे परिवार में एकता बनी रहेगी। परिवार के लोग हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। अब दोस्तों उपाय भी बता दिया है। दोस्तों केवल हम कारण नहीं बताते, उपाय भी बताते हैं। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बारहा जाते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगले अंतिम की ओर बारहा जाते हैं। देखिए दोस्तों यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आपको बिल्कुल सेव भी बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों के लिए विवाह योग्य लोगों को खुश खबर भी मिल जाएगी। दोस्तों वही नजदीकी रिश्तों के गिले शिकवे दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जो भी आपके नजदीकी रिश्ते हैं उनको थोड़ा सा, दोस्तों अगर उनमें गिले शिकवे हैं तो कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते जितने हो सके जुड़ जाएं तो अच्छा रहेगा, वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। केवल ये 3 काम आज और अभी से करना शुरू कर दो। बिना कुछ करे ही करोड़ों के मालिक बन जाओगे। जी दोस्तों आप सभी ये तो जानते हैं कि हर कोई इंसान धनवान नहीं बन सकता। हर कोई इंसान का भाग्य इतना मजबूत नहीं होता है कि वह भी रातों रात करोड़पति बन जाए। परंतु आज हम यह कहेंगे कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद करोड़पति बन सकते हैं। करोड़ों की संपत्ति भी आपकी हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। राजा महाराजा करोड़पति इन चीजों को लेकर ही आज महान बने हैं, करोड़पति बने हैं, धनवान बने हैं, जो आपको भी बताने वाले हैं। साथ ही जनवरी के आखिरी दिनों में सितारों की महाचाल का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, जिसका हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि क्या असर आपके क्षेत्रों पर पड़ेगा, जैसे कि व्यापार हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम संबंध हो, आर्थिक स्थिति हो। तो जानने के लिए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि पूरी जानकारी आप बताएंगे। कुछ सावधानियां हैं, कुछ अचूक उपाय हैं, कुछ दोस्तों आपको काम भी बताने वाले हैं जो आपको करने हैं। तो अंत तक बने रहे। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। सर्वप्रथम आपसे बस इतना ही निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियो बनाने में। एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं लगता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। जो भी जय लक्ष्मी माता लिखेगा, माता रानी उसको हमेशा धन धान्य से भरपूर रखेगी। आइए जानते हैं कि क्या खेल आपके जीवन में होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि जानकारियां बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों रिश्तों का संबंध, रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त यानी कि खून से ही नहीं होता है। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। अक्सर हम देखते हैं खून के रिश्ते भी जब तकलीफ में होते हैं तो साथ छोड़कर चले जाते हैं। परंतु कुछ अनजान, कुछ हमारे मित्र पड़ोसी जो दोस्तों हमारे खून के नहीं होते हैं, वह आकर भी हमारी मदद कर जाते हैं। मौत के मुंह से हमें निकाल देते हैं असली रिश्तेदार। असली रिश्ता तो उनसे ही होता है, इसलिए ध्यान रखना। खून के रिश्ते भी छोड़कर चले जाते हैं, परंतु जो रिश्ता आपका हाथ थाम ले, बुरे समय में उस रिश्ते से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं है। इस संसार में अगर बात पसंद आई हो, बात अच्छी लगी हो तो बोलिए राधे राधे, जय कन्हैया लाल।